एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट के बाद माँ और बेटी के शरीर और यादें आपस में बदल जाती हैं। जब माँ होश में आती है तो पाती है कि उसकी त्वचा जवान और मुलायम हो गई है। आईने में देखने पर उसे एहसास होता है कि वह अपनी बेटी वानरू के शरीर में आ चुकी है। अभी वह कुछ समझ भी नहीं पाती कि यांग न्यूजिंग गुस्से में कमरे में घुसती है और बिना कुछ कहे उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। वह धमकी देती है कि उसे सीढ़ियों से गिराकर भी मरा नहीं पाई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह जीत गई है। चाहे वो माँ से शिकायत भी कर दे, कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। माँ को झटका लगता है कि जो लड़की बाहर से सीधी सादी दिखती थी असल में इतनी जहरीली है। उसी पल उसे लगता है कि उसने अब तक अपनी सगी बेटी को गलत समझा है। न्यूजिंग धमकी देकर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही माँ उसके पीछे जाने लगती है एक नौकरानी उसे बाल्टी और कपड़ा फेंक कर देती है और फर्श साफ करने का हुक्म देती है, वरना खाने को नहीं मिलेगा। माँ को यह देख धक्का लगता है कि उसके न होने पर बेटी को कितना सताया गया है, लेकिन अभी उसका मकसद किसी से झगड़ना नहीं था। जब वह वहाँ से निकलने लगती है तो नौकरानी उसका बाल पकड़ लेती है, लेकिन वह मौके पर टेबल से किताब उठाकर उसके सिर पर मार देती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर वह सच जानने अस्पताल जाती है, लेकिन वहाँ उसका पति पहले से ही भड़काया जा चुका होता है। वह सारी गलती उसी पर डालता है और थप्पड़ मारकर बाहर निकाल देता है। माँ घर लौटती है और रिसर्च से पता लगाती है कि भावनात्मक उत्तेजना के चलते उनका चुंबकीय क्षेत्र गड़बड़ा गया था, जिससे यादों की अदला बदली हुई और वही स्थिति दोबारा बनाकर सब कुछ ठीक किया जा सकता है। तभी अलार्म बजता है और उसे याद आता है कि बेटी को ऑफिस जाना है। वह तुरंत कंपनी पहुंचती है, मगर वहां न्यूजिंग और उसकी सहेलियां उसे घेर लेती हैं और बेइज्जत करने लगती हैं। वह उनका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वे उल्टा उसे 3 बार माथा टेकने को कहती हैं। जब वह इनकार करती है तो न्यूजिंग धमकाती है कि वह माँ को उसके खिलाफ भड़काकर उसे घर से निकलवा देगी। माँ को पछतावा होता है कि उसने इस चालाक लड़की पर भरोसा किया और अपनी सगी बेटी को नजरअंदाज किया। वह अब कसम खाती है कि सब ठीक होते ही बदला लेगी और सबक सिखाएगी। वह सभी को धक्का देकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन न्यूजिंग इतने पर भी नहीं रुकती और गुंडे भेजकर उसे अगवा करवा लेती है। बेहोश होने से पहले वे उसके सिर पर डंडा उठाते हैं, मगर अगले ही पल माँ वापस अपने असली शरीर में लौट आती है। वह फौरन गाड़ी मंगवाती है और बेटी को बचाने दौड़ती है। दूसरी तरफ गुंडे वानरू को घेर लेते हैं और तंग करते हैं, लेकिन माँ वक्त पर पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। मगर चालाक न्यूजिंग अब भी झूठ बोलकर खुद को सही साबित करती है और बेटी को चुप रहने पर मजबूर कर देती है। यह देख माँ का दिल टूट जाता है, लेकिन अब वह चुप नहीं रहती। वह सबको उनकी सजा दिलाने का फैसला करती है और सबके सामने न्यूजिंग से सारे रिश्ते खत्म कर देती है। सब घबरा जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। माँ सबको जेल भेजने का फैसला करती है और बेटी को तुरंत अस्पताल भिजवाने का हुक्म देती है। तभी एक जेड की लटकन दिखती है और माँ पूछती है कि ये किसकी है।